बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ, जहां ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिना नाम लिए गांधी परिवार पर निशाना साधा है। कहा है कि चुनावी समर है, ग्वालियर में विदेशी पंछी आएंगी और खूब फड़फड़ करेंगी। ये कहना है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तो बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है। बिना नाम लिए नेहरू गांधी परिवार पर निशाना साधा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उन्होंने कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश विदेशी पंछी करेंगी, लेकिन हमारा लक्ष्य अर्जुन के तीर की तरह आंख पर होना चाहिए। कि अब समाज के नेतृत्व को आप आगे करो और भटकना मत। चुनाव का सीजन आया है, विदेशी पंछियां आएंगी ग्वालियर और फटफड़ करेंगी और भटकाने की कोशिश करेंगी। अर्जुन की तरह हमारा लक्ष्य सीधे आंख पर होना चाहिए और वो लक्ष्य है ग्वालियर का विकास और ग्वालियर की प्रगति, और उसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। सीधे रुक करते हमारे साथ संवाददाता इस वक्त ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं, उमेश पाराशर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधे इनका रुक करते हैं। उमेश, बयान हमने सुना, नाम नहीं लिया लेकिन सीधा निशाना नेहरू गांधी परिवार पर। देखिए, बिल्कुल जया, आपने सही कहा। जिस तरह से जो चुनावी समर है इस समय, और जो 2023 के विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने का समय बकाया है, ऐसे में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो कांग्रेस पर और गांधी परिवार पर कहीं ना कहीं हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो कार्यक्रम था ग्वालियर में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन गांधी और नेहरू परिवार पर साफ तौर पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अभी जो विदेशी पक्षियां हैं वो ग्वालियर में आएंगी और आपको वादे तमाम करेंगी, लेकिन वो वादे पूरे नहीं करेंगी क्योंकि ये विदेशी मेहमान हैं, कुछ दिन ग्वालियर में आएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ विकास का लक्ष्य है और हमारा जो निशाना है वो बिल्कुल आंख पर होना चाहिए, क्योंकि हम जो बीजेपी पार्टी है वो लगातार विकास और प्रगति के पथ पर चल रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, ग्वालियर की बात हो या पूरे देश की बात हो, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो विकास के काम कर रही है। और यही वजह है कि उन्होंने साफ तौर पर लोगों से शपथ भी ली है इसको लेकर, और उन्होंने कहा कि कोई भी आपको बहकाने की कोशिश करे 2023 के चुनाव को लेकर, बिल्कुल बहकना नहीं है। 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी को पार्टी को लाना है, और साफ तौर पर उन्होंने लोगों से शपथ भी ली है और वादा भी लोगों से किया है कि अगर बीजेपी इस बार दोबारा से 2023 में आएगी तो मध्य प्रदेश में जो विकास के काम रह गए वो भी पूरे करेंगे। लेकिन 2023 से पहले आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो कहीं ना कहीं जारी है। और जिस तरह से सिंधिया को हम देख रहे हैं कि जो अपने प्रतिनिधि हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह की बात की जाए या अजय सिंह की बात की जाए, अब पूरे ही जो गांधी परिवार को लेकर चाहे राहुल गांधी की बात की जाए या प्रियंका गांधी की बात की जाए, लगातार इन पर हमलावर होते हुए अब कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बने रहिएगा उमेश, बातचीत करेंगे आपसे आगे भी, लेकिन न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, कभी नेहरू गांधी परिवार के करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब लगातार उनके जो बयान आ रहे हैं और हाल ही का जो बयान हम इस वक्त सुनवा रहे हैं हमारे दर्शकों को, ये बताता है कि खाई बहुत ज्यादा गहरी हो गई है जिसे पाटना बेहद मुश्किल है। ये बड़ा अलग तरह का बयान है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और मैं भी इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर वो कहना इसके जरिए निशाना उनका किस पर है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि विदेशी पक्षी आएंगी, अगर वो आएंगे बोलते तब भी हम ये मानते कि विदेशी पक्षी से उनका आशय है उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी, चाहे वो अजय सिंह जी हों जो ग्वालियर चंबल के प्रभारी हैं, या फिर वो दिग्विजय सिंह हो, या फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हो। लेकिन विदेशी पक्षी आएंगी, पंख फड़फड़ाएंगी, इसका मतलब है कि या तो किसी ऐसी रणनीति की जानकारी सिंधिया जी को हुई है कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में एक बड़ी मुहिम ज्योतिरादित्य सिंधिया या सिंधिया परिवार के खिलाफ छेड़ने वाली हैं और इसकी कमान उनको सौंपी गई है। क्योंकि राहुल गांधी इन दिनों चुप्पी साधे हुए हैं। राहुल गांधी एक अलग भूमिका में है, वो पार्टी के थिंक टैंक के साथ उठते बैठते हैं, बात करते हैं और बहुत ही लिमिटेड तरीके से प्रेस के सामने आते हैं और धन्यवाद बोलकर अपने मुद्दे की बात कह के पीछे चले जाते हैं। प्रियंका जरूर एक ऐसी नेता के तौर पर आई हैं जो कैंपेन को लीड करती हैं, जनसभाओं को संबोधित करती हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि 3 राज्यों के चुनाव में, जो उत्तर भारत के 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसमें प्रियंका कैंपेन को लीड करेंगी। तो क्या ये इशारा प्रियंका गांधी की तरफ है
कि विदेशी पंछी, लेकिन विदेशी पंछी शब्द कभी सोनिया जी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया गया था और विपक्ष ने, चाहे सुषमा स्वराज हो या तमाम नेता हों, इन्होंने ये काफी सोनिया गांधी पर प्रहार किए थे, लेकिन उनके पुत्र और पुत्री को लेकर विदेशी मूल का मसला ऐसा कभी सुना नहीं गया। तो बड़ा ही ये अलग तरह का बयान है, इशारा किस तरफ है कहना कठिन होगा जया। बिल्कुल, और ये हम समझने की भी कोशिश करेंगे। शरद जी, दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नेहा बग्गा बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है, साथ ही संगीता शर्मा जी कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ी है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैम, आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सिंधिया का वो बयान सुन लेते हैं कि अपने समाज के नेतृत्व को आप आगे करो और भटकना मत। चुनाव का सीजन आया है, विदेशी पंछियां आएंगी ग्वालियर, बहुत फटफट करेंगी, बहुत भटकाने की कोशिश करेंगी। अर्जुन की तरह हमारा लक्ष्य सीधे आंख पर होना चाहिए और वो लक्ष्य है ग्वालियर का विकास और ग्वालियर की प्रगति, और उसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। नेहा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, किसका जिक्र कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, किसे विदेशी पंछी कह रहे हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस की तो ये रीति नीति रही है कि चुनाव आते ही चुनावी मेंढक की तरह बाहर निकल कर आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो पॉलिटिकल टूरिज्म हो और खास तौर पर जब गांधी परिवार की बात हो, तो मुझे लगता है कि ये पूरा देश जानता है कि अभी चुनाव के समय कभी कभी दिख जाएंगे और उसके बाद फिर चले जाएंगे विदेश छुट्टी मनाने के लिए। और राहुल गांधी जी तो जा ही रहे हैं, जैसी पुख्ता जानकारी है कि अब उन्हें विश्राम की आवश्यकता है और वो जा रहे हैं विदेश यात्रा पर। तो स्पष्ट है कि राजनीति इन लोगों के लिए जनता की सेवा नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल टूरिज्म है। और निश्चित तौर पर ऐसे पंछी आते हैं और समय समय पर चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि निशाना ये कहा जाए नेहा जी के प्रियंका गांधी की तरफ इशारा आप कर रही हैं? किसी का नाम लेने की आवश्यकता क्या है? आप पूरे का पूरा गांधी परिवार को देख लीजिए, क्या इस प्रकार की रणनीति और इस प्रकार की उनकी दिनचर्या नहीं रहती है क्या? और ये तो लगातार हमने देखा है कि देश में कम और विदेश में ज्यादा पाए जाते हैं गांधी परिवार के सदस्य, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या सोनिया जी हो। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संगीता जी, जब विदेशों में रहते हैं तो ग्वालियर का विकास कैसे करेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया तो इशारों में ये बात कर रहे हैं। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो बोल रहे हैं, ये दिया बुझने के पहले की फड़फड़ाहट नजर आ रही है। कांग्रेस में उन्हें अपना भविष्य नहीं दिख रहा था तो वो भाजपा में चले गए, अब भाजपा में भी उनको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। तो दिया बुझने के पहले की जो फड़फड़ाहट होती है ना, वो उसमें देखी जा रही है, क्योंकि उन्हें अब फिर मालूम चल गया है कि मैं फिर हारने वाला हूँ। और अब इस बार तो भाजपा और कांग्रेस मिलकर हराने वाली है। पहले तो खुद हारे थे, जनता ने हराया था, अब भाजपा, कांग्रेस और जनता तीनों मिलकर हराने वाली है। तो वो डर और भय सता रहा है। एक बात और सिंधिया जी बोल रहे थे कि अर्जुन की मछली की आग की तरह अर्जुन की तरह दृढ़ रहने के लिए कह रहे थे। तो ये खुद अपने स्थान पर दृढ़ नहीं रह पाए। इनका लक्ष्य क्या था? ना ये कांग्रेस में ठीक से टिक पाए और ना भाजपा में टिक पा रहे हैं। कभी अलग पार्टी बनाने का सोचते हैं और आज स्थिति इनकी ये हो गई है कि ये जहां भी बोलते हैं कि हमारे लोगों को टिकट दो, हमारे लोगों को निगम मंडल में रखो, हमारे लोगों का ये करो, तो अब इनकी चलती नहीं है वहाँ पर। अलग पार्टी बनाने का जिक्र संगीता जी कब किया? बीजेपी से अलग होने जैसा तो कोई इशारा अभी तक सिंधिया जी ने दिया नहीं है। सुनने को मिलती रही है जया जी, ऐसी चर्चाएं बीच में सुनने को मिलती रही है मीडिया के माध्यम से। तो अब क्या हो रहा है, ना ये घर के रहे ना घाट के। तो अब सिर्फ गांधी परिवार से इनको डर बड़ा सता रहा है, चाहे गांधी परिवार हो, चाहे कमलनाथ जी हो और चाहे कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता हो। इन सबसे डर और भय की स्थिति पूरे भाजपा में देखी जा सकती है। अभी जो सिर्फ डबल भाजपा के अंदर चल रहा है ना, अध्यक्ष बनने का, मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने का, और सागर में आपने देखा ही है कि क्या हाल हो गए हैं। तो भाजपा को अब पता चल गया है कि इनकी हार निश्चित है। ठीक है, जनता पर छोड़ देते हैं। संगीता जी, फिलहाल धन्यवाद आपका। नेहा बग्गा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शरद जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद सर। ग्वालियर संवाददाता उमेश पराशर, आपका भी शुक्रिया बातचीत के लिए।